निभृत निकुंज में एक दिन चंद्रावली ने ठाकुर जी को आमंत्रित किया। तो श्री जी के सामने तो लाल जी इशारों कर रहे, बोले ये चली जाएंगे तब आएंगे। श्री जी चली गई, सब सखियां चली गई, चंद्रावली अपने घर को गई। बढ़िया भोजन थाल तैयार कियो, बढ़िया सुंदर कुमकुम केसर ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए तैयार कियो। पधरामनी ठाकुर जी की रहने वाली चंद्रावली के यहां। ठाकुर जी जैसे ही भीतर पहुंचे, खूब सुंदर अपने हाथन से प्रसाद पवायो, पंखा जल रही है, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है, चरणन में कुमकुम लगा रही है, केसर चंदन लगा रही है। इतने में ही श्री जी को ठाकुर जी की याद आ गई। और निवृत्त निकुंज को ऐसा भाव है कि अगर यशोदा के बगल में भी ठाकुर जी पौड़े हैं और अर्धरात्रि में भी श्री जी को स्मरण है जाए और ठाकुर जी दौड़ के भागे, मैया के बगल में तकिया धर जाए, बोले कि सुबह उठेगी तो कहीं डांटे नहीं, और श्री जी बुला रही है, मुंह को जानो तो पड़ेगा। अब ये निवृत्त निकुंज की लीला सबको बताने वाली नहीं है, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए सुना रहा हूं। यहां चंद्रावली ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है, पंखा जल रही है, चरणों में केसर चंदन लगा रही है, और चंद्रावली का जो प्रिय इत्र है वो ठाकुर जी को अर्पित कर रही है। और इतने में ही श्री जी ने ठाकुर जी को याद कर लिया। जैसे ही श्री जी स्मरण करती है ना ठाकुर जी को, लोग कहते हैं हिचकी आती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के रोए खड़े होते हैं तो समझ जाते हैं श्री जी बुला रही है। ठाकुर जी विचलित हो गए। चंद्रावली बोली कहा भयो? बोले श्री जी बुला रही हैं, श्री जी को याद आ रही है। अच्छा, स्मृति भी एक प्रकार की वेदना है। हम किसी का स्मरण करें वह भी तो एक वेदना होती है ना, एक कष्ट होता है। उस समय लगता है कि जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो सामने तत्क्षण आ जाए। इतनी भी वेदना श्री जी को हो, ये श्याम सुंदर को प्रिय नहीं। ठाकुर जी बोले चंद्रावली मुझ को जानो पड़ेगा। चंद्रावली बोले मरोगे क्यों? कुमकुम केसर लगो है और मेरो इत्र लगो है, श्री जी मेरे इत्र की सुगंध जाने। यदि उनको पता चल गई तुम यहाँ पे गए हो, बहुत मारेंगी, आज रूठ के बैठ जाएंगे, बड़ो मान करेंगी। ठाकुर जी बोले अब जो होगा सो देखेंगे, अब तो हमें दौड़न दो। ठाकुर जी दौड़ करके और महाराज जा रहे हैं गिरिराज पर्वत। ये श्री गिरिवर पर्वत जो है ना, ये निभृत निकुंज का एकांतिक ठाकुर जी का कुंज है। यहीं पर लीला करते हैं श्याम सुंदर और ठाकुर जी, श्री जी। अब जो हम गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, ये तो बेचारे अब बहुत छोटे, रोज तिल भर पृथ्वी में जा रहे हैं। नहीं तो सघन कुंज के गिरिराज जी का वर्णन आप कभी गर्ग संहिता में पढ़िएगा। गिरिराज जी में कितने सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, कुंज हैं, लता गुल्म हैं, झरने हैं, सब विद्यमान है। क्योंकि श्री जी को सुख देने के लिए श्री गोवर्धन नाथ है। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी दौड़े, और जैसे ही ठाकुर जी दौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर है के देखो श्री जी ऊपर खड़ी हैं। इतने में श्री जी को सुगंधी आने लगी, और सुगंधी तो आई, चंदन केसर लगे भाई चरणन में छापे और पड़ गए गिरिराज जी पे। और वर्णन आता है ठाकुर जी 2 पांव से नहीं दौड़े हैं, शीघ्र पहुंचने के लिए जैसे बंदर 4 पामन से दौड़े, ऐसे ठाकुर जी 2 चरण और 2 हाथन से दौड़ रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी तो पूरे गिरिराज पर्वत पर वो चंदन चिन्ह अंकित हो गए। इत्र की सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले आज तो श्री जी बड़ो मान करेंगी, और बड़ो मान जब करें तब बहुत मुश्किल होवे रे जावे में। तब ठाकुर जी ने इंद्र को इशारा किया, ए इंद्र जल्दी सफाई कर, श्री जी आवे वारी हैं। श्री जी कहीं आ गई और आकर के उन्होंने ये चंदन छापे देख लिया, हमारी इत्र की सुगंधी अगर उनको आ गई तो आज बड़ो मान करेंगी। इंद्र हमारी लाज बचा। इतने में ही गड़गड़ करके काले काले बादल आ गए, आकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर रिमझिम वर्षा होने लगी। रिमझिम तक काम ना चलेगा, जोर की वर्षा कर। जैसे ही जोर की बारिश भई ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मिटाने के लिए, इतने में ही श्री जी का वहां आगमन हुआ। अब श्री जी जैसे आई, ऊपर से वर्षा गिर रही थी। ठाकुर जी बोले अरे ये बिंदु श्री जी को श्रम देंगे। इतने में ही अपने चरण चिन्ह छुपावे को
अपने जो लीला है वाकु प्रकट श्री जी के सामने ना हो, वाके लिए ठाकुर जी ने श्री जी के श्रम को दूर करने के लिए अपने बाम हस्त की एक अन्य उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो और एक भुजा से श्री जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े है गए। ये निवृत्त निकुंज का गिरिवर धारण लीला है। अब वहां श्री जी करेंगे कहां गए, वो कहीं ना, अब तो कछु पता ही ना चलेगी क्योंकि चिन्ह विन्ह सब धुल गए, सब मिट गए ऊपर से गिरिराज जी पर इतनी वर्षा भैया, अब श्री जी को कहां पता चलेगी। तो ऐसे श्याम सुंदर ये गोवर्धन धारण लीला में अधिकतर भाव श्री जी की प्रसन्नता है। तो कल जो हमने सुने थे वो निकुंज की गोवर्धन धारण लीला थी, आज जो हमने सुनी है ये आज की निवृत्त निकुंज में गोवर्धन धारण लीला है। दोनों में श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, इसीलिए हमारे प्यारे हृदय के ठाकुर श्री गिरधर लाल है। ये श्री जी को सुख देवे के काजे ही ऐसे खड़े हैं, इसलिए ये इनको नाम ही श्रीनाथ है। श्री यानी श्री राधा, उनके जो नाथ हैं वही श्रीनाथ। अभी हम लोगों का प्रवेश कुंज में है। भक्ति भाव और इन रसिक जनों की वाणी सुनकर के बंधुओं अपने चित्त में, अपने हृदय में श्री जी और ठाकुर जी की लीला को स्मरण करना चाहिए और उससे प्रयास करना चाहिए कुंज से धीरे धीरे हम निकुंज में जाएं और निकुंज से धीरे धीरे निवृत्त निकुंज की प्राप्ति हो। निवृत्त निकुंज क्या है? निवृत्त निकुंज में केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं और कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन में जो प्राण त्याग देता है ना, उसको स्वर्ग नरक और वैकुंठ गोलोक ये सब नहीं मिलते। तो बोले वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। अप्रकट वृंदावन का रूप सुनो, कैसा रूप है अप्रकट वृंदावन का। अभी जो वृंदावन आप देख रहे हो ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अप्रकट वृंदावन में यह है कि श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी मंदिरन में ना बैठे बाहर डोल रहे हैं, वो लीला करते हुए घूम रहे हैं। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, ये सब लोग उस वृंदावन निवृत्त उस अप्रकट वृंदावन में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे यहां ब्रज में अब तो ऐसा नहीं है, पर हमने रसिक जनों से सुना है कि प्राचीन वृंदावन में जब किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाते थे तो वृंदावन के ब्रजवासी मृदंग और साजवाज लेकर के यमुना तट पर जाते थे और वहां जब अंत्येष्टि संस्कार चलता था ना, उतनी देर पद गायन करते थे। बहुत सुंदर पद है। हरिदासी परंपरा के लोग आसावरी राग में इस पद का गायन करते हैं। ये पद एक पंक्ति बताने के लिए ही गा रहा हूं, लेकिन अब इतना सुंदर पद है, एक आध पंक्ति क्यों ही पूरा पद सुनो, कितना सुंदर भाव है। हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, अच्छा एक और बात, कोई योग्य व्यक्ति के प्राण छूटे उसी के लिए पद गाया जाएगा ऐसा नहीं। वृंदावन किंचित मात्र कोई उसके अंदर गुण ना हो, बिल्कुल वैष्णव भाव से इतर हो, लेकिन वृंदावन में प्राण त्यागे तो वो सौभाग्यशाली है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग्य बड़ो वृंदावन पायो,
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, ओ विधि शंकर सिर नायो। सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इतना सुंदर भाव इस पद में बताया गया। रसिक जन कहते हैं उस परिवार से जिस परिवार का व्यक्ति चला गया, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन सब रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप दाव भलो बनियायो, ओ दाव भलो हे श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। धन धन लोक कहायो, ओ धन धन लोक कहाय। सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये पद आज भी गाया जाता है यदि कोई रसिक वृंदावन में प्राण त्याग दे, पर प्राचीन काल में तो सबके लिए गाया जाता था। इतना सुंदर भाव इस पद में कहते हैं, आई मिलो परिवार आपनो। रसिक जन कहते हैं, बोले आज अपने असली परिवार से मिला है। बोले कौन? बोले ये वृंदावन में प्राण त्याग के अप्रकट वृंदावन में चला गया ना, आज जितने संबंधी इसके यहाँ हैं, भाई बहन चाचा ताऊ आदि जो भी इसके संबंधी हैं, ये सब संबंधों में अब सब रसिक जन इसके संबंधी हो गए। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब अप्रकट वृंदावन में वो जीवात्मा जाती है, तो वहां पर उसका स्वागत कौन करते हैं? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही सब उससे अपने अपने संबंध बनाए। अच्छा क्यों रो रहा है? पिताजी की याद आ रही, चल आज से हम तेरे पिताजी। किसकी याद आ रही है? बोले कि माँ, अच्छा आज से ये तुम्हारी माता जी। वास्तव में वे सब रसिक जन ही उसको अपना परिवारी बना लेते हैं। और श्यामा श्याम जू बिहरत दो, इतना सुंदर भाव है कि वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है? बोले श्यामा श्याम ही मिलवाते हैं। श्यामा श्याम जू बिहरत दो सखी समाज मिलायो। जैसे यहां दोनों युगल सरकार गलवैया डाले हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में वह वृंदावन से प्राण त्यागने वाले वह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें,
एक तरफ से किशोरी जी गले में गलवैयां डालें, दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें, और फिर वाकू सब सखी समाज मतलब सब वैष्णवाचार्य जो जो वृंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वृंदावन में गए हैं, उनसे परिचय दोनों करवाते हैं। जैसे हॉस्टल में आने वाले बच्चे को जो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं ना, ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला। वैसे कष्ट होगा क्यों? इस संसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हो वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा, उसको श्रम होगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या? इसलिए भैया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अच्छा देखो, इन पदों को आप साधारण शब्द मत समझो, बड़े बड़े इनमें रहस्य छुपे हैं। अब यहां से ये नहीं कहा कि भैया भाग्य बढ़ो जो यानी वृंदावन ते प्राण त्यागे, वो कह रहे हैं भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन में अंतिम श्वास लेना ही है। असली वृंदावन तो वही है, तभी मानो जब वृंदावन में प्राण छूटे। आहा, कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, जन्म बड़ा दुर्लभ है वृंदावन में, पर जन्म से भी दुर्लभ मृत्यु है वृंदावन में। वृंदावन की रज में लीन हो जाएं, श्री यमुना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं। वृंदावन इज इक्वल टू श्री जी। श्री जी और वृंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारो श्री वृंदावन स्वयं श्री जी ही है। कल हम और सर्वेश भैया बात कर रहे तो मन में भाव आयो, मैंने कि भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है, किशोरी जी कहाँ हैं? मंदिरन में ठाकुर जी बैठे हैं, लाडली जी कहाँ हैं? मैंने लाडली जी तो विचरण कर रही हैं, वृंदावन में सदा विहार करती रहती हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कोई जब व्यक्ति बहुत उसको बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देता है। हम आपसे मिलने आएंगे, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरा प्रतिनिधि मिल जाएगा, मेरा पीए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहारी जी मिलते हैं। प्रतिनिधि हैं श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब प्रतिनिधि हैं हमारी श्यामाजू के। श्यामाजू कहाँ हैं? अरे भैया सामान्य कितने लोग वृंदावन जाते हैं, सबसे थोड़ी श्यामाजू मिलेंगी। श्यामाजू तो उन सब रसिक जन के ध्यान, उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे जो अनंत दिनों से श्यामा श्याम की युगल उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परन कुटी में बैठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि से अपना मंगल भाव प्रवाहित कर रहे हैं। किशोरी जी तो वहां में व्यस्त हैं, उन सबन के ध्यान धरवे में व्यस्त हैं। बाकी भीड़ इतनी वृंदावन में आ रही है, सब रसिक थोड़ी हैं। सबसे मिलवे के काजे ठाकुर जी छोड़ रखे, तुम ही मिलो। जो रसिक शिरोमणि हैं, जो रसिक श्रेणी के हैं, किशोरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं, उनको ध्यान लगा रही हैं, उनको ध्यान कर रही हैं। तो ऐसी हमारी श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों के युगल भाव को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं, सुनेंगे। कल हमने दूध दोहिन लीला सुनी, आज भी कोई लीला सुनेंगे ही। पर उससे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवण करें। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर महादेव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। महादेव के सन्मुख नारद जी महाराज बैठे थे। देवादिदेव महादेव अत्यंत सुख में ध्यानस्थ बैठे थे। पर जैसे ही नारद जी महाराज आए तो नारद जी को देख करके
महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया, बैठाया, बोले विराजो और कैसे हालचाल पूछे। लेकिन श्री महादेव के मुख की आकृति से नारद जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है शायद इनके हृदय में, कुछ जानने की अभिलाषा है। व्यक्ति का परिचय 3 वस्तुओं से होता है, नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ। यदि नेत्र बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी सुनो। यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है, संसारी चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रख रहा है, तो समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और विकारेण, चलना फिरना, उठना बैठना, यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है। आप हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, उनके मुख की आकृति, उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग न्योछावर हो जाते हैं। और कई लोग हैं बड़े बड़े महापुरुष बने घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे की आकृति, नेत्रों का चंचलपन और वाणी की दूषितता से पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है हृदय में। हमसे पूछो, हम तो दुनिया भर में जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस भाव से, जिस आकृति से वो प्रणाम करता, उससे पता चल जाती है कितने पानी में। आजकल प्रणाम की बड़ी, एक हाथ से प्रणाम, और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते, घुटने के ऊपर ही छू देते महाराज जी प्रणाम। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इससे पता चल जाता है। यदि कोई श्रुद्धि होगा, मतलब कोई विद्वान होगा, तो वो आपके नेत्रों से, वाणी से और आपके आकार विकार से ही पहचान जाएगा कि आप कैसे हो। नारद जी महाराज समझ गए, हे महादेव, आपके हृदय में कोई जिज्ञासा है क्या? सोचो, महादेव के हृदय में भी जिज्ञासा होती है। महादेव बोले, हाँ एक जिज्ञासा तो है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जिज्ञासा ये है कि मैंने नारायण के खूब दर्शन किए, विष्णु रूप के दर्शन किए, उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन किया, वे मत्स्य बन के आए मैंने दर्शन किया, वे कूर्म बन के आए मैंने दर्शन किया, हर स्थिति में मैंने दर्शन किया। दर्शन का मतलब क्या होता है नारद? हृदय स्थिर हो जाना। एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ये स्थिति मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने अनेक रूप नारायण के देख लिए, लेकिन स्थिरता अभी तक, मतलब बार बार जिज्ञासा होती है, और कुछ देखूं, और अच्छा देखूं, और कुछ, एक ठौर नहीं मिली है मुझे। मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने की। कैसा रूप? तब महादेव कहते हैं, यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परम आनंद को प्रदान करे। और स्वनिंदाश्रम नित्यम मूर्तिमन सर्वतोधिकम। ऐसा स्वरूप जो इन सब स्वरूपों को भी अपने ऊपर न्योछावर कर लेता हो। मतलब कौन कौन से स्वरूप? चतुर्भुज रूप, विराट रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, ये सब भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हो। निर्गुणम निष्कम्यम शांतम यद्हेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्याम परमेश्वर। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद्हेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्याम परमेश्वर। मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना है।
नारद जी बोले, आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले, उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले, ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूं। अब आप वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले, नहीं नहीं, अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले, कैसी जिज्ञासा है? बोले, आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसा रूप तो एक ही है, जार रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं, वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसना चखलेन नोक्थ। आहा, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आहा, आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर वे स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भैया श्लोक ही चलोगो। किशोरी जी कह रही हैं, भैया हमारे रूप को वर्णन ना है सके। जा रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले, रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारा स्पर्श कर ले तो हमारा रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री 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 राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी। आप किसी और को देख नहीं पाओगे फिर, ऐसा उनको रूप है। वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी के धारण करती उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णावतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए। बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन? बोले, उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव हैं। जब से देखी हैं वृषभानुजा तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको,
हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ा में। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, और ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं, लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं। सत्य बात बता रहा हूं मैं, ठीक है शिकायत करूंगा तुम्हारी, जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूंगा, श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है, हमें दर्शन ही ना दे रहो, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मैं नहीं देखेंगे, अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा अरे व्यास जी आप, मैंने कहा हाँ भैया हो गई कथा, मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहा देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही कि अब आई हो वृंदावन, महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे, उस समय हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामाजू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं, तो सोचो श्री जी कौन है। आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं, उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगी? आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा कभी? कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम की रस स्वरूपा हैं हमारी श्यामाजू। हमारे ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है, यहां तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं, पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर बरभामिनी भुज भीरे भीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर बरभामिनी भुज भीरे भीरे, तामे द्वैशशि श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वैशशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण
कपोल विमल हसी उपजत किरण कपोल विमल हसी लस दस नावली हीरे हीरे लस दस नावली विचार करो बंधु, चिंतन करो। शामा शाम एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके चलते हुए आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों। जब मुस्कान प्रकट होवे तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है, हीरे जैसे दांत हैं दोनों युगल बिहारी के। बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे कुंज गगन घन अलग बदरिया कुंज गगन घन अलग बदरिया चलत परस्पर सीरे सीरे चलत परस्पर सीरे सीरे कुंज गगन घन अलग बदरिया कुंज गगन घन अलग बदरिया चलत परस्पर सीरे सीरे चलत परस्पर सीरे सीरे लोचन चारु चकोर चिते हित लोचन चारु चकोर चिते पिबत धीर न धीरे धीरे पिबत धीर न आहा। दोनों युगल सरकार मधुर चाल चलते भय आ रहे हैं। तभी जोर की हवा ब्यार बहे तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती है तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों। वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित पिबत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसे नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर, जितना किशोरी जी को देख रहे हैं, उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं। और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारिन देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे।
अनुराग नवल बर उमगी मिलत अनुराग नवल वर उमगी मिलत अनुराग नवल बर उमगी मिलत अनुराग नवल वर कल कुंडल चल वीरे वीरे 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 श्री बिहारी दासी सुरझत नाही बिहारी दासी सुरजत नाही श्री बिहारी दास सुरझत नाही बिहारी दासी सुरजत नाही उरझी अरुण पट पीरे पीरे 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 बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहारी दास सुरझत नाही उरझ अरुण पट पीरे पीरे आहा। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दांतों
कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्तधार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज विहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नान ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझे क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा, सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधुओं, आपको पता है हमारे यहां बिहारी जी कृष्ण को ना कहें, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहें। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहें। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं,
जहां जहां चरण परत प्यारी झूठे रे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं तहां तहां ठाकुर, अच्छा ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं, ये लाल जी टेढ़े श्री जी ने कर दिए, बुरो मत मानियो श्री जी वारे हो, ये लाल जी हमारे टेढ़े नहीं हैं। ये श्री जी कब कहां चरण रख दें तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसा करते हुए चलें कि वहां पर छाया पड़े, और श्री जी के चरणन को छाया पड़े, या हमारे ठाकुर जी हमारे दुल्लर तिल्लर रह के और चलें कि भैया कहीं यहाँ छाया बनी रहे, छतरी बनी रहे। एक रासलीला का पद आता है, कैसे है, रास को एक पद है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, आए तुरंत बताऊं। ठाकुर जी टेढ़े कैसे भय वह मैं बता, मैं ठाकुर जी स्वयं। तो जहां जहां चरण परत प्यारी जूते रे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई। और अगली बात कितनी सुंदर, स्वामी शेरदास जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत, को बीरी खवावत एक आरसी ले जाही। आहा, ठाकुर जी जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरण में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है गया ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आनो पड़ो, पायल पहनावे जामे। इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें सो ठाकुर जी चमर डोरावन लग जाए। ठाकुर जी कहें भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए, सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एक रूप से चमर डोराते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डोरावत। इसके दो भाव हैं, एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं हैं, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ही ये सब सखियां बाहर ही रह जाती हैं। श्री ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं, और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी कहें भैया नेक पीछे रहियो, यहां पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हठपूर्वक करेगो तो को लगेगो कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगो, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जिह्वा पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर डोरावत,
को बीरी खबावती एको आर सीले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसी स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी वैसी सेवा, जैसी वो कहेंगी वैसी करवे को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जासे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करवे को हमारे लाल जी तैयार हैं। श्री हरिदास के स्वामिनी श्यामा को, भले मनावत दाए उपाही। श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं हैं। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें। तो ऐसी हमारी श्यामा जी, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए, और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी को बारंबार प्रणाम। अब एक लीला, मधुर लीला, ठाकुर जी की दान की लीला एक सुना में। आपने दान लीला तो बतेरी सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला में थोड़ा सा एक अंतर है। जिन लोगों को नहीं पता दान लीला कायसों कहें, वो न ध्यान से सुनियो। दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही, इन सबको भंडार इकट्ठो करें, और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में, कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। यदि किसी दिन छापेमारी हो गई, जैसे आजकल छापे पड़ते हैं, ऐसे ही कंस भी कभी कभी सैनिकों को भेजता था, ब्रजवासियों के घर को टटोल के आओ। यदि कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। इसलिए नियम था ब्रजवासियों का कि वो कुछ भी इकट्ठा करते, गौरस सब जाके मथुरा देना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं, ऐसे ठाकुर जी ठाड़े रह जाएं। अरे गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ, या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें, या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी, और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई, उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया?
बोले मैं घेर ली मुँह कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो। बोले ये प्रश्न मैंने भी किया, क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी। सो लाला कहा कह रहे, अगली को पत्रो, अगली को दही पत्रो है, और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल लेंगे। बंधुओं, एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है। ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा। अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे, हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पतो रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी, और वह पूजा के काजे मुकु गोबर को चौका लगानो है, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं। मैया बोली गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, बढ़िया जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे हुए सोई उठ के आ गए, अरे मैया तेने बा सखी ते यो क्यों कह दई कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा। अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे। मैं जा रहा हूं देखवे के काज, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली लाला या में भी तू कहा बात करे, अरे गैया को गोबर ले जा। ना मैया ऐसे कैसे ले जाएगी, तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती ही बढ़ रही है। मैया बोली अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े हो गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी, सो ठाकुर जी तो बोली लाला ये बहुत भारी है गो, ने मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर, और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद उचा के चली जा। अरे लाला देख बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए, गोबर उचाए हुए को कछु बता कहा देगी। गोपी बोली या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी। और सुन नंद रानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा। बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी। गोपी बोली लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतनो सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतनी दे दूंगी। ठाकुर जी बोले हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई। कछु और होना चाहिए जैसे हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। सो गोपी बोली लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर
और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से नेक गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो। हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2-4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाए, इतने कहां थे? बोले अच्छा, एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसो तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा, और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की, कहा भयो कहा भयो, देख मैया मुंह पे देख, गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली, अरे तू भी माने ना है, कितनो श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरो मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लौना मिलने या गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमते दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितनो श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितनो श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले, कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले, कहा होएगो? बोले, कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारो रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले, नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, फिर तो अब यही होने दो। आहा, इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज। कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे
आप सब नागपुर वासियों सब श्री जी के तरफ के हो ना, अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देखो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगो। हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नहीं बेचवे वारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके से यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए ऐसे चल के जा रहे हैं, और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मत वारी, चले चाल मत वारी। चले तू चाल मत वारी। चले तू चाल मत वारी। नई दधी बेचवे वारी। चले चाल मत वारी। नई दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेचवे। बोल राधा स्वरूप कृष्ण की। जय हो। और कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब का समझ रहे हो आप? आप स्थिति तो देखो,
नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल, और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा। तो ए मधुमंगल, या जल्दी कर, या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहा है। रसीले मैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। रसीले मैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। अच्छा, आज श्री जी तो कृष्ण बनी है, और ये ललता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्री दामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है। और ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। अरे ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। क्यों मरी जाए लाज की मारी। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी। अरे हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेगवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेगवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। 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 आहा, ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं। आज किशोरी जी के हाथ आ गए हैं ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी। नई नवेली आई है आज दही बेचवे, और किशोरी जी खूब परेशान करें। अच्छा, अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं? वहां में पीछे क्यों रहो। आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है। श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कर आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी है। आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं। बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे बाकी अदा से खड़े हो में, लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ कर। ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। और
कैसी लग रही हैं श्री जी? बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब ढांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से मैंने लाल जी कैसे लग रहे हैं? तो महाराज जी ने एक थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है। मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगो। ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें तो फिर ठाकुर जी का काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाकू। बांके वसन आवरण बांके, बांके बसन आवरण बांके। बंक रेख उर आकी, बंक रेख उर आकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। हाँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की। महाराज किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें। लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाए तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आह, आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान।
जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो है कहा पकड़ लिए अच्छे थे। कहाँ चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कित को भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे। भूखो बेचारो या कि मैया खिबावे ना है ना यार। सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुनरी अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए। ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित रह जाएगी। भैया या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुंह को। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत हिय में मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं, कभी अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज देखो दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहां नोच रहे हो कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें, हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए चार आदमी उठाए वाले चाहिए। अच्छा ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सोना हाथ लगावो जी। कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको।
अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। ये सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो। आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के, यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं, हम राजा या भूमि के, यही हमारो राज, मन भावे सोई करें, भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली, या ब्रज माही अकेली जी, बेचन चली भरी मज जोवन, हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो, और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पाएंगे, यहीं से आनंद लेंगे। आहा, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो, बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवामेंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और
श्याम सुंदर के रूप में श्री किशोरी जी हैं।